राम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कुछ अलग होने वाली है और आज की वीडियो में हमारी एक कहानी जानने वाले हैं जो अलौकिक कहानी वो राजस्थान की है। राजस्थान में कई कांड हुए। मैंने इस पे वीडियो बनाई। देखो, आपने पहले भानगढ़ किले वाली कहानी देखी होगी, आपने जो भानगढ़ किला राजस्थान में था उसकी कहानी आप लोगों ने देखी। बट आज की कहानी हमारी एक कोटा शहर राजस्थान में है, उसकी कहानी आज हम बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में। तो यार कहानी तो दिलचस्प है और आप लोग आराम से बैठिए कहानी सुनने के लिए। तब तक कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि राजस्थान शहर एक बढ़िया खुशहाल शहर है। राजस्थान जो पूरा राज्य है वो एक खुशहाल है। उसके अंदर एक जो कोटा शहर है, वो कोटा शहर में एक किला हुआ करता था। वो किला कोई आसानी से आराम से लोग रहा करते थे उसमें, और उसमें ये समझ लीजिए 5-6 आदमी आराम से रहा करते थे उसमें। जो उस किले का मालिक था उसका नाम था मान सिंह, और उसकी एक पत्नी भी रहा करती थी उसी किले के अंदर। मान सिंह की पत्नी भी, और उसके बच्चे थे 2, एक लड़की थी एक लड़का था। तो जो मान सिंह था वो कोई एक आसान लड़का नहीं था। वो जो मान सिंह था वो एक बड़ा आदमी था, मतलब बिजनेस किया करता था वो। तो बिजनेस में एक बार क्या होता है कि वो कहीं कुछ बिजनेस की पैसे की बात होती है, तो वो पैसे के चक्कर में किसी से पैसे लेने के लिए जाता है, क्योंकि उसके पैसे हो रहे थे किसी आदमी के पास। तो वो जब पैसे लेने के लिए किसी दूसरे आदमी के पास जाता है तो वो उसे जो वो दूसरा आदमी था वो ऐसा आदमी नहीं था कि हर किसी के पैसे लौटा दे। अब उसने जब ये बात सुनी कि मान सिंह आ रहा है पैसे लेने के लिए, तो मान सिंह के आने के बाद उसने पहले मोबाइल से कहा कि भाई पैसे नहीं है, लेकिन मान सिंह ने नहीं उसकी सुनी, क्योंकि उसने एक बार मांगे थे मान सिंह ने, लेकिन उसने 10-15 बार मांग लिए मान सिंह ने, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। तो इसी वजह से मान सिंह उसके घर गया और उसके पैसे लिए और वो अपने घर आ गया आराम से। कोई टेंशन नहीं थी, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जो मधो सिंह थे वो मधो सिंह ऐसे नहीं थे। उनको पैसे देकर किसी को अगर मरवाना हो या किसी का कत्ल भी करवाना हो तो वो कर देते थे। अब उन्होंने जब ये बात मान सिंह की सुनी की, तो वो मधु सिंह ने क्या किया, उसके घर गए। कुछ उसके जो 4-5 गैंग में रहा करते थे उस गैंग वालों के साथ, तो मधु सिंह के घर जाके उसके जो लड़की 2 थे और उसकी पत्नी और वो 4 को मार दिया, खत्म कर दिए। लेकिन उसी जगह पर एक उसका वो रहा करता था नौकर, तो नौकर को भी मार दिया गया था उन्हीं के द्वारा। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि वो जब किले पर बदबू आने लग जाते हैं तो बाहर वालों लोगों को पता चलता है, तो वो उसकी थोड़ी बहुत जांच होती है। पुलिस वाले कहीं देखते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा सबूत नहीं मिल पाता उसके लिए, तो कुछ नहीं हो पाता। अब कुछ समय बीतता जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो वहाँ पे मान सिंह रहा करते थे उस किले के अंदर कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, लेकिन जो लोग उस किले के अंदर रहने जाते थे उनको कुछ अलग फील होने लग जाता था। जैसे उन्हें ऐसा फील होता था कि यहाँ पे कोई है, बट हम लोग देख रहे हैं आसपास कोई कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, बट पता नहीं है क्या होता था। अपने आप अंदर से फीलिंग जागरूक होती थी कि कुछ ना कुछ तो है। कभी कभार तो ऐसा भी था कि 1-2 लोगों ने देखा कि ये कभी उधर एक बर्तन रख दिया उधर, तो वो बर्तन उधर से लेके उधर भी पहुंच गया। कई बार ऐसा हुआ। अब लोगों ने 1 बार देखा, 2 बार 2-3 बार देखा, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। तो उस किले के अंदर जो एक रात रुक जाता था, या तो वो पागल हो जाता था या वो मर जाता था। तो उसी जगह पर एक ऐसे भूत भगाने वाले एक आदमी थे जिनका नाम था अजय। वो अजय ने क्या किया कि उन्होंने ये बात सुनी तो उनको समझ में नहीं आया क्या किया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ अपने प्लान बनाया और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ थोड़ा जाके उसको किले को, आप लोग बस थोड़ा कॉल पर ऑनलाइन तैयार रहिए और कुछ नहीं। तो जब अजय ने प्लान बनाया तो अजय निकल पड़े। अजय जैसे ही निकले तो उस समय हो रहा था 3:30 या 4 बज रहे थे उस टाइम। तो जब अजय उस किले के लिए निकले और उस किले के पास पहुँचे तो उन्हें कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, कुछ अलग नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही अजय का पहला पैर उस गेट के अंदर रखने पे आया, तभी उनके पीछे से एक आदमी आता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो भाई कहाँ जा रहे हो। अब वो आदमी की पहले कोई नहीं था वहाँ पे, लेकिन पता नहीं एक्चुअली कहाँ से आया वो आदमी, लेके आया कहाँ से। तो जब अजय से ये बात पूछी गई उस आदमी के द्वारा, तो अजय ने डायरेक्ट सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। उसने पहले उनसे पूछा आप कौन है। तो उस आदमी ने कहा कि सर मेरा नाम लेख कुछ है, मतलब उन्होंने अपना नाम बताया और ये कहा कि मैं इसी के पास थोड़ा बहुत दूर रहता हूँ, तो आप इस अंदर क्यों जा रहे हैं, आप लोगों को क्या काम हुआ। तो अजय ने बताया कि मुझे
इसके अंदर आज रुकना है। मुझे कुछ रुकने के लिए आज इस कमरे में गवर्नमेंट के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा कहा गया मुझे, इसलिए आज मैं इस किले के अंदर रुकूँगा। उस भाई ने मना किया कि नहीं भाई, आप अजय इसके अंदर मत जाइए, अगर आप अंदर चले गए तो इसके अंदर आपको बहुत खतरा हो सकता है और हो सके तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन अजय भूत प्रेत भगाने में सबसे आगे था, इसी वजह से अजय ने फैसला किया कि नहीं। उनसे कहा मैं जाऊंगा अंदर इसके अंदर और देखूंगा। अजय ने मुस्कुराते हुए कह दिया कि और नहीं, मैं रुकने वाला, आज की रात मैं इसी के अंदर रुकूंगा और देखता हूँ क्या होता है। फिर जैसे अजय उस किले के अंदर घुसा और किले के अंदर देखने के बाद उसको कुछ जाले दिखाई दिए, चमगादड़ बैट्स कई सारी घूम रही थी, उड़ रही थी। तो उनको चमगादड़ों को देख के अजय ने ज़्यादा कुछ अलग फेस का एक्सप्रेशन नहीं दिया और जाते वो घुस गया। अब जाते ही उसने क्या किया, कुछ दारू की जो बोतल थी वो निकाली और दो चार गिलास लगे हुए थे, वो गिलास लिए और मैं जाके पीने लग गया। और आपको एक बात बता दूं कि जो ये किला था ये 18 साल से बंद था। अजय ने ये बात की और दारू जैसे ही पीने लगा, उसकी 1 घंटे बाद ही एक टेबल थी वो उड़ने लग गई। क्या हुआ पता नहीं, कैसे ऊपर उड़ने लगी, लेकिन उड़ने लग गई। तो टेबल उड़ने के बाद तभी के तभी अजय के पास आने लगी। अजय को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, अजय ने कुछ ज़्यादा गौर भी नहीं किया, लेकिन जब वो टेबल उसके पास आने लगी अजय ने गौर किया और अजय उसके पास से दूर हट गया। अब जैसे ही अजय दूर हटा, टेबल तो पीछे चली गई, बट अजय को सतर्कता होने लगी, सतर्क हो गया अजय बिल्कुल कि आज की जीवन अगर बचा लिया तो जिंदगी बच जाएगी, उसके बाद नहीं बचने वाली। तो अजय ने जैसे ही टेबल से बचने के बाद कोशिश किया तो उसके बाद उसको क्या हुआ कि तकिया टाइप का कुछ लकड़ी से बना हुआ था, वो अजय की तरफ आने लग गया। अब अजय को उसकी बचने के लिए चाहिए था, तो वो छलांग लगाकर उससे भी बच गया और इतनी देर बाद वो मामला सब शांत हो गया। तो अजय ने सोचा ये मामला कैसे शांत हुआ, क्या हुआ, लेकिन कुछ थोड़ी देर बाद फिर एक परछाई अजय को दिखाई देने लगी कि ये क्या हो रहा है कुछ। अजय ने उस बात पर गौर किया और कहा कि कौन हो आप, अगर आप में हिम्मत है तो सामने आइए, सामने से बात करिए ना, आप लोग साइड से क्यों बातें कर रहे हैं। अब अजय ने जब बात ये कही तो उसने कहा कि सर आप जो यहाँ पर रहने आए हैं या तो आप भाग जाइए, नहीं तो आपको कोई भी इंसान हो और वो इस महल में आकर खुश हो जाए, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है। अगर आप जीना चाहते हैं तो आप इसी समय इस किले को छोड़कर भाग जाइए, वरना बहुत गलत हो सकता है सर। लेकिन अजय ने ये बात सुनने के बाद कहा कि नहीं, आप थोड़ा मेरे सामने आइए, अगर आप में हिम्मत है तो। ऐसा क्या हुआ, तो दूसरी साइड से जब वो आदमी आगे निकल के आया, अजय की रोंगटे खड़े हो गई कि ये क्या हुआ। बहुत तेजी से ऐसे जो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि गाल नीचे हुए से हो जाते हैं या खून सा हो जाता है, ऐसा मतलब उस आदमी के ऊपर हो रहा था। अजय को देखकर बहुत डर लगा एक साथ, लेकिन उसने थोड़ी देर बाद उसने कायम किया, अपने ऊपर कंट्रोल किया और देखा ये इतना खतरनाक आदमी, ये कैसे जीवित रह सकता है। तो जब उसने बताया कि मैं जीवित नहीं हूँ, अगर आप जीना चाहते हैं तो भाग जाइए इस किले को छोड़कर, वरना आपकी जीवन खतरे में हो सकता है, तो वो आपके ऊपर रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब जब उसने कहा तो अजय ने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए उसके पास एक भस्म रखी हुई थी, उस भस्म को लेकर उसने उसी के ऊपर फेंक दिया। जैसे उसके ऊपर फेंका, उसकी जलन होने लगी, कुछ पता नहीं चला उसको, लेकिन उसकी जब जलन होने लगी वो सफ़ेद से पाउडर से, तो इतनी देर में क्या होता है, अजय ने एक डिब्बी सी निकाली और उसको जैसे ही आगे किया, वो जो भूत था क्या था कुछ पता नहीं था, नेगेटिव एनर्जी, वो ये एक साथ उड़ती हुई उसी की बोतल के अंदर चली गई। जैसे ही उस बोतल के अंदर गई, अजय को क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। जैसे अजय ने वो बंद करके बोतल रखी और वो जैसे ही उसको चक्कर आने लगी, क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। और सुबह होते ही जैसे उसने आंखें खोली तो पता चला कि कुछ तो था उसके अंदर, नेगेटिव एनर्जी। लेकिन उस बोतल के अंदर जब वो बंद किया था तो उसके ऊपर मंत्र कई सारे लगाए गए और कई बाबा जीओं को भी बोला गया कि ये कुछ गड़बड़ था। अब आप देखिए, तो उस बोतल को बंद करके एक समुद्र में जाके फेंक दिया गया था, जिससे कभी भी वो आत्मा उसके अंदर ना पाए। लेकिन उस दिन के बाद से उस महल में लोग आना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि उन लोगों को अब वो जो बात थी भले ही खत्म हो गई हो, वहाँ से बात की कुछ नहीं है परेशानी, लेकिन लोगों के अंदर वो भय इतना बैठ चुका था क्योंकि वहाँ पे कई सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। तो लोगों ने उस महल के अंदर नहीं आया गया, इसलिए उस महल को खुलवा दिया गया
और उसके ऊपर कई सारे और घर बनने लगे। मंत्र मंत्र से हवन किया गया कुछ और जब जाके शांति मिली सभी लोगों को। अब भाई ये कहानी जो आपकी थी, ये कहानी तो थी, लेकिन अगली कहानी एक मैं आपको सुनाऊंगा अपनी कहानी, जो हमारे गांव के पास थोड़ी बहुत दूर है। बट उस हवेली के अंदर क्या हुआ था कुछ पता नहीं है। 100-200 साल निकल गए, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं रहने लगा। आज भी उसके अंदर जो हवेली के आसपास सारा गांव बस गया, लेकिन आज तक कोई भी उसके अंदर नहीं रहा। उस हवेली का ताला जैसे लगा हुआ था ऐसे ही लगा हुआ है। ना तो उनके जो पूर्वज थे उन घर वालों के उनको पता है, ना किसी को पता है, लेकिन वो हवेली अभी भी बनी हुई है। मगना एक गांव है उसके अंदर। अब उस हवेली का राज क्या है कोई पता नहीं है, क्योंकि वो जो ताला है वो पुराने टाइप का था और उसकी चाबी अब मिलती नहीं है। तो लोग उसके अंदर खोलने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उसको खोला तो क्या निकला है कोई पता नहीं है। इस वजह से कोई ना उसके अंदर कोई खोलने जाता है, नहीं तो लोग तो ईंटों को उठा लेते हैं यार। अगर आपका कोई बंजर सी जमीन पे कोई घर बेकार ईंट पड़ी हो, ईंट ब्रिक्स पड़ी हो, उनको उठाने में लोगों को क्या जाता है, वो तो देखते ही उठा ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, पता ही नहीं। अगली कहानी आपके लिए यही होने वाली है, और आप लोग देखना चाहें तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तब तक के लिए ओके, जय श्री राम।